दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संवेदनशील टॉपिक पर जिसके बारे में आज के समय में साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग राय रखते हैं और जिसका नाम है एस्ट्रल ट्रेवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन या ओबीसी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या फिर इसे हम अपने शरीर से बाहर निकलने की यात्रा या घूमने की यात्रा भी कह सकते हैं। मेडिटेशन की दुनिया में आपने एस्ट्रल ट्रेवल प्रोजेक्शन के बारे में तो जरूर सुना होगा और आप में से शायद कुछ लोग इसका अनुभव भी किए होंगे या फिर करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैं बता दूं, आप में से हर एक व्यक्ति जाने या अनजाने में एस्ट्रल ट्रेवल कर चुका होता है। जाने या अनजाने का मतलब है नींद में, जो या तो आपको याद होगा या तो नहीं याद होगा। लेकिन इसका अंतर साफ साफ बता देता हूँ। अगर आपने नींद में किसी ऐसी जगह की यात्रा की है जिसे आज तक आपने कभी देखा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसे आपने आज तक कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, तो उस समय आप एस्ट्रल ट्रेवल कर चुके होते हैं। दोस्तों, आज के डेट में YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि एस्ट्रल ट्रेवल बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही समझ जाओगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एस्ट्रल ट्रेवल होता क्या है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता क्या है। असल में आप अभी जिस शरीर को जानते हो वो आपका भौतिक शरीर है, लेकिन रियलिटी में आपके पास कुल 5 शरीर होते हैं, जिसे हम इस भौतिक शरीर के 5 आयाम कहते हैं, जिसमें भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, इथरी शरीर और आनंदमय शरीर मौजूद है। इसमें मुख्य रूप से 3 है, भौतिक, मानसिक और सूक्ष्म शरीर, जिसे हम ऊर्जा शरीर भी कह सकते हैं या फिर आत्मा भी कहते हैं। और असल में जब हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो हम अपने शरीर में मौजूद सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, जो शरीर से बाहर निकलता है और कहीं पर भी घूमकर वापस आ सकता है। आप अगर क्वांटम फिजिक्स की माने तो आप अभी जो दुनिया देख रहे हो वह बस इतनी ही नहीं है जितनी आप देख रहे हो। ये तो सिर्फ 3 डायमेंशन में बनी हुई है और हमारे ब्रह्मांड में कुल 11 डायमेंशन से बनी हुई दुनिया मौजूद है और इन सभी डायमेंशन की दुनिया को आप सिर्फ एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए ही अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब है आप अपनी इन आंखों से जितना देख रहे हो, कानों से जितना सुन रहे हो, इस ब्रह्मांड में उससे कहीं ज्यादा अधिक मौजूद है। पर यहाँ दिक्कत यह है कि हम इस भौतिक शरीर में यानी 5 ज्ञानेंद्रियों में लॉक्ड हैं या बंधे हुए हैं, जिससे हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपके अंदर है, वो किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। पर हम में से ज्यादातर लोग इसे शरीर मानकर इससे बंधे रह जाते हैं और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जान ही नहीं पाते हैं। इसे जानने का एक और एक मात्र उपाय है अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना, या फिर आप इसका एक्सपीरियंस अपनी डेथ के बाद कर सकते हैं। लेकिन उस समय भी आप अगर इन अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से बंधे हुए नहीं हैं तो ही आप इसका अनुभव कर पाएंगे, वरना आप इस शरीर, इन काम इच्छाओं से बंधे रह जाते हैं। दोस्तों, यह जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जिसे आत्मा कहते हैं, ये आपके शरीर को छोड़कर बाहर निकल सकता है। और नॉर्मल कंडीशन में ऐसा तब होता है जब आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी आत्मा यह समझ जाता है कि अब यह आपके इस शरीर में रहने लायक नहीं रह गया है, आपके शरीर को अपने रहने लायक स्थान नहीं मानता है। जैसे यदि आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां खराब होने लगी हैं, आपकी शरीर, आपकी पाचन शक्ति, आपका शरीर एकदम कार्य करने लायक नहीं रह गया है, तब एक समय ऐसा आता है जब आपका यह सूक्ष्म शरीर, आपकी आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है, जिसको हम नॉर्मल डेथ कहते हैं। आप यहाँ समझिएगा, मैंने नॉर्मल डेथ की बात की है, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं की। एक्सीडेंटल डेथ एक अलग टॉपिक है, इस पे कई सारी वीडियो बनाई जा सकती हैं, पर अभी हम इस वीडियो में सिर्फ एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में बात कर रहे हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल दुनिया और हमारे धर्म ग्रंथों की माने तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनके द्वारा हम एस्ट्रल ट्रेवल या भौतिक शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर निकल सकते हैं और दोबारा उसी शरीर में वापस भी आ सकते हैं, जिसे हम एस्ट्रल ट्रेवल कहते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल करते समय आप जो चाहे वो कर सकते हो, इस दुनिया में कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी जगह जा सकते हो, अनगिनत यात्राएं कर सकते हो। ये सब कुछ एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए संभव है, लेकिन ये काफी खतरनाक भी है। अपने शरीर से बाहर निकलकर आप न सिर्फ अपने आप को देखते हो, बल्कि उन सभी चीजों को देख सकते हो जो आपके आसपास घटित हो रहा है, जो इस ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस जैसा आप गायब होने, इनविजिबल होने के बाद देखते हो। और दोस्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं है जिसे आप मात्र 2, 4, 10 या महीने 2 महीने के मेडिटेशन या ध्यान के जरिए कर पाओ। अब यहाँ से मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा। जब भी आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से बाहर निकलता है, आपके ध्यान के माध्यम से बाहर निकलता है, तो आप हर एक चीज को रियल एक्सपीरियंस कर पाते हो, बिल्कुल वैसा ही जो नॉर्मल घटित हो रहा होगा। मैंने एक वीडियो में देखा जिसमें बताया गया है कि आप अपनी आंखें बंद करो, अर्धनिद्रा की अवस्था में पहुंचो और एक घर की छत से लटकती हुई रस्सी की कल्पना करो
आप सोचो कि आप उसे पकड़कर ऊपर चढ़ रहे हो, मीन्स अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करो। ये सरासर गलत है। ये एस्ट्रल ट्रेवल नहीं है, ये इमेजिनेशन ट्रेवल है। एस्ट्रल ट्रेवल इस कलयुग में करना अगर इतना ही आसान होता तो किसी भी व्यक्ति को अपनी थर्ड आइज कुंडली शक्ति को जागृत करने की जरूरत न पड़ती। वो एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए ही सब कुछ देख सकता था, सब कुछ समझ सकता था, अपना भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकता था। पर दोस्तों, एक बात बड़े सरल शब्दों में सुन लो, जब भी आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, जिसमें खास तौर से आज्ञा चक्र जिसे हम थर्ड आइज बोलते हैं, जब यह जागृत होता है तब आप रियल में अपने शरीर से बाहर निकल पाते हो। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एस्ट्रल ट्रेवल नहीं किया जा सकता। आप में से जो भी व्यक्ति रियल में एस्ट्रल ट्रेवल एक्सपीरियंस किए हैं, यानी अपने शरीर से बाहर निकल पाए हैं, वो एक कमरे में बैठ के वैसे ही एस्ट्रल ट्रेवल करने का प्रयास करें और सिर्फ दूसरे कमरे में घट रही घटनाओं को देखकर मुझे बता दें क्या उनको सच में वही चीज दिख पा रही है जो वहां रियल में घटित हो रही है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप रियल में एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं, अन्यथा आप सिर्फ इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ हजार और लाख में से सिर्फ एक व्यक्ति ही कर पाएगा रियल एस्ट्रल ट्रेवल। असल में जब आप नॉर्मल एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे होते हैं, जैसा कि अन्य वीडियो में बताया गया है, तब आप सिर्फ वही चीज देख पाते हो, वही चीज सुन पाते हो, वही चीज बता पाते हो जितनी आपकी इमेजिनेशन पावर है, जितनी आपकी कल्पना है, जिसे आपने कभी न कभी सुना, देखा या बोला होगा या समझा होगा। आप सिर्फ अपने एस्ट्रल ट्रेवल में वही चीजों को देख पाते हो। लेकिन जब आप एस्ट्रल ट्रेवल में वो सारी चीजें देखने लग जाओ जो सच में घटित हो जा रही है, आप आंखें बंद कर रहे हो, आपका शरीर बाहर निकल रहा है और आप अपने परिवार लोगों को वह काम करते देख पा रहे हो जो सच में वो कर रहे हैं, तब आप रियल में एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हो। अन्यथा सिर्फ आप इमेजिनेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो। अगर ऐसा ही करना है तो इतना तामझाम करने की जरूरत क्या है, अर्ध निद्रा में जाने की जरूरत क्या है। आप सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंखें बंद करो और ध्यान करना स्टार्ट करो। थोड़ी देर में वो सब कुछ होने लगेगा। आप इमेजिनेशन की ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अब आप ये बोलोगे कि आपने इतनी सारी बातें तो बता दी, अब ये भी बता दो कि रियल में एस्ट्रल ट्रेवल कैसे करना है। अगर आप जानना चाहते हो तो सुनो, रियल एस्ट्रल ट्रेवल एक्सपीरियंस आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाए, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, यदि आप उसे लगातार करते हो तो यकीन मानो आपको रियल एक्सपीरियंस मिलने लगेगा। आप वही चीज देख पाओगे जो रियल में हो रहा है। अगर आप किसी अन्य डायमेंशन में भी जाओगे तो आप वही चीज देख पाओगे जो रियल होगा। आप जब सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलते हो तो आपको अन्य सूक्ष्म शरीर भी दिखने लगती हैं, क्योंकि आप अपनी उस क्षमता से बाहर निकल रहे हो जो आपका भौतिक शरीर इन 5 इंद्रियों में बंधा हुआ है। जब आप इससे बाहर निकलते हो तो आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। आप बहुत सारे अन्य सूक्ष्म शरीरों को देख पाते हो, उसका अनुभव कर पाते हो, साथ ही साथ आप इस दुनिया को भी देखते हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तब आपका रियल एक्सपीरियंस है और यह एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा। आप धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर निकलोगे, अपने बाहर घूमने का दायरा बढ़ाओगे, अपने बाहर घूमने का दायरा बढ़ाते जाओगे, धीरे धीरे नए एक्सपीरियंस को कलेक्ट करते जाओगे। क्योंकि आप जो यात्रा कर रहे हो, आप उस यात्रा को अपने शरीर से जुड़े हुए रूप में कर रहे हो। आपका एक दायरा है जिसे आप लगातार धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस शरीर से जुड़े हुए हो और आप किसी भी जगह यात्रा कर पा रहे हो, ऐसा असंभव है। इन चीजों को देख पाना, सुन पाना, महसूस कर पाना आपकी तीसरी आंख यानी आपके आज्ञा चक्र से होता है। आपको आज्ञा चक्र और एस्ट्रल ट्रेवल यानी तीसरी आंख और शरीर से बाहर निकल की यात्रा दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। अदर डायमेंशन की चीजों को देख पाना यह आपके थर्ड आइज में पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने शरीर से जुड़े हुए रहें और आप अदर डायमेंशन की यात्रा कर पा रहे हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, नींद में आप ऐसी यात्रा कर पाते हैं क्योंकि उस समय आप अपने शरीर के कंट्रोल से बाहर होते हैं। पर दोस्तों, इस एस्ट्रल ट्रेवल के कुछ खतरे भी हैं जिन्हें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि रियल एस्ट्रल ट्रेवल करना कैसे है। यदि आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करने की कोशिश करते हो, तो जान लो यही वह तरीका है जिसके जरिए आप एस्ट्रल ट्रेवल करने की शुरुआत करो। आप एक निश्चित कमरे का चुनाव कर लो, अपने सामने अपने गुरु या इष्ट देवता का फोटो रख लो, एक दीपक जला लो। आप 15 से 20 मिनट का टाइम सेट करो जिसमें ओम मंत्र की चैटिंग चल रही हो, ओम मंत्र का लगातार उच्चारण हो रहा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाओ। अब आप अपनी आंखें बंद करो, मन को शांत करने की कोशिश करो। अब आप धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाओ। आप कोशिश करो कि आपके दिमाग में कोई भी विचार न आ रहा, आपका मन एकदम शांत हो। आपके कान में ओम का मंत्र और ध्यान आज्ञा चक्र पर। आप शुरुआत 5 मिनट से करो और जब आपका मन 5 मिनट तक शांत होने लग जाए तो आप धीरे धीरे इसे 15 से 20 मिनट और फिर 30 मिनट तक बढ़ाते चले जाओ। इतने बीच में आपको सिर्फ कोशिश ये करनी है कि आपके दिमाग में कोई भी विचार ना आ रहा हो।
आपका मन एकदम शांत हो, आप यह भी न सोच रहे हो कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले हो, आप शरीर से बाहर निकलने वाले हो। आप मन एकदम शांत रखो, ध्यान आज्ञा चक्र पर, कान में ओम मंत्र, इसे चलने दो लगातार। जब आपका ध्यान 5 मिनट तक लगने लग जाए, आपका मन 5 मिनट शांत रहने लग जाए, तो इसे आप बढ़ाते जाओ। दोस्तों यकीन मानो यह आपके लिए काफी कठिन होने वाला है, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल रियल एक्सपीरियंस करना इतना आसान नहीं। इमेजिनेशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके जरिए आप रियल एक्सपीरियंस पाओगे। अब जब आपका ध्यान 15 से 30 मिनट तक शांत रहने लग जाए, तब आप थोड़ा सा प्रयास करो, यह महसूस करो कि आपके शरीर की समस्त ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो रही है। जब आपका ध्यान 15 से 20 मिनट तक और 30 मिनट तक लगने लगेगा, तो आप अचानक से ही एक दिन अनुभव करो, आपको दिखेगा कि आपका शरीर आपके सामने ही वैसे ही बैठा है जैसे आप बैठे। जब आपका शरीर वहां दिख जाए तो समझ लेना कि आप एस्ट्रल ट्रैवल की शुरुआत में आ गए हो। अब आपको धीरे धीरे प्रयास करना है आगे बढ़ने की। आपको अपने दिमाग में किसी चित्र को नहीं लाना है, आपको बस ये सोचना है कि आप उठ गए और आगे बढ़ रहे हैं। वहां क्या चीजें दिख रही हैं, ये ऑटोमेटिक आपका सूक्ष्म शरीर देखेगा। आप सिर्फ अपने मन को शांत रखो। आप देख पा रहे होगे कि आपका वह शरीर हर उस रियल चीज को देख रहा है जो सच में घटित हो रहा है। आप जब उठोगे तो आप देखोगे कि आपकी शुरुआत वहीं से हो रही है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा जब आप दोनों में भेद ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा वह सूक्ष्म शरीर ही आप ही है। यह एक्सपीरियंस आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप अपने सूक्ष्म शरीर को ही अपना भौतिक शरीर मानने लग जाओगे। इसीलिए जब आप अपने शरीर को बाहर देखने लग जाओ, तो घूमने आगे जाने का प्रयास थोड़ा थोड़ा करो और वापस आ जाओ। लगातार ऐसा प्रयास करो, हमेशा इस ट्रेवल को बढ़ाते जाओ। अपने दिमाग से कोई भी कल्पना नहीं करनी है कि आप अंतरिक्ष में जा रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं सोचना। बस आपको साक्षी भाव से बैठे रहना है और उस सूक्ष्म शरीर को अपना कार्य करने देना है। दोस्तों जब आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, तो हमेशा अपने सामने अपने गुरु, अपने इष्ट देवता की तस्वीर और एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक आपकी चेतना को आपके आज्ञा चक्र पर स्थित रखेगा और इष्ट देवता आपके भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर की रक्षा अन्य सूक्ष्म शरीरों से करेंगे। दोस्तों इसे करने से पहले कुछ सावधानियां हैं और कुछ एक्सपीरियंस हैं, जिसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में बताऊं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उन सारी बातों को अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे प्रयास करिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।